हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलॉय। अलॉय हम मिश्र धातु को बोलते हैं। तो मिश्र धातु में से आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे आप टीजीटी दो चाहे आप पीआरटी दो, दोनों ही लेवल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है अलॉय। अलॉय काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी इजी भी है। इसमें 6-7 आपकी जो धातुएं हैं वो याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा और एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आपका जो साइंस है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको सारे ही करा दूंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपका जो साइंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हम टॉपिक कर लेते हैं अलॉय। अलॉय का मतलब होता है जो आपकी धातु होती है वो एक वस्तु से नहीं, एक से अधिक वस्तु से बनी हुई होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। सबसे पहले ले रखा हमने स्टील। स्टील को बोलते हैं इस्पात। इस्पात में हमारा आयरन और कार्बन दोनों को मिलके हमारा क्या बनता है, स्टील बनता है। उसमें 0.10 और 1.5% हमारी क्या होती है, कार्बन होता है। कभी कभी इसमें कार्बन की मात्रा पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इसमें लिख ली। अब देखो जो इसमें है ना, कार्बन क्या करती है, कार्बन क्या करती है, हमारी हार्डनेस ऑफ द स्टील, स्टील को मजबूती प्रदान करती है। हार्डनेस मतलब उसको टाइट बनाती है। तो ये इसका कार्बन का काम है। अब देखो इसमें देखते हैं टाइप। टाइप हमारी 3 प्रकार की होती है जो स्टील। मृदुल इस्पात होता है, नरम इस्पात होता है और कठोर इस्पात होता है। तो आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने सीटेट के अलावा कभी भी आप साइंस के जो पेपर देते हो, आप जैसे आपने यही दिए है, एसटेट दिया हो अभी, तो आपने देखा होगा ये आपका जो कार्बन की मात्रा है ना, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो मृदुल इस्पात है इसमें कार्बन की मात्रा बताओ। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो मात्रा है वो भी आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा नोट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, जिसमें स्टील नहीं होती, जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछता है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किस किस का बना होता है, उसमें कौन सी धातुएं होती है। तो क्या क्या होता है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकिल। और फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका क्रोमियम है वो जो स्टेनलेस स्टील है उसको क्या प्रदान करता है, वो उसको किससे बचाता है, संरक्षण से बचाता है, ठीक है। और फिर जो निकिल है, निकिल क्या करता है, निकिल इसको अचुंबकीय बना देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी अलॉय। अलॉय आगे ले रखा है, ये पहले लेना था बट कोई नहीं। अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होती है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस। होमोजेनियस में आपका मेटल मेटल का होता है या मेटल नॉन मेटल का होता है या मेटल या नो मेटल का होता है। तो आपका होमोजेनियस जो होता है या आपका जो मिश्र धातु होती है वो मेटल मेटल की भी होती है और मेटल और नॉन मेटल की भी होती है। दोनों से मिलकर बनी होती है हमारी क्या, मिश्र धातु। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्डर या आपका फ्यूज वायर, जिसको हम सोल्डर या फ्यूज वायर कहते हैं, वो हमारा किसका बना होता है, वो टीन और लीड का बना होता है। किसका, टीन और लीड का। टीन और लीड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते भी हैं। जो आज मैं करा रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 1 नंबर तो पक्का मान लो अगर आपने अलॉय कर दिया तो। आप चाहे टीजीटी से दो चाहे आप पीजीटी से भी दो। अब देखो ब्रोंज। ब्रोंज तो 2023 में जो आपका पीआरटी हुआ है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि आपका जो ब्रोंज है वो किसका बना होता है। ब्रोंज हमारा टीन और कॉपर का बना हुआ है। किसका, टीन और कॉपर। यूज किस में होता है, बेल मटेरियल, जो आपकी बेल बनती है ना, जो टन टन वाली बेल, उनमें यूज होता है इसका, ठीक है। किसका बना होता है, टीन और लीड का। सोल्डर से मतलब सीरीज से याद रख लो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सीरीज से याद रखो। पहले हमारा फ्यूज वायर, फ्यूज वायर हमारा किससे बना होता है, टीन और लीड से। फिर आता है ब्रोंज। ब्रोंज हमारा किससे बनेगा, टीन और कॉपर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ब्रास। ब्रास हमारा पीतल। कॉपर और प्लस किसका होता है, जिंक का। कॉपर और जिंक का क्या बना होता है हमारा, ब्रास। फिर आता है हमारा टाइप मेटल। टाइप मेटल को बोलते हैं मृदुल धातु। गर्मी और सर्दियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आपकी ये अलॉय है इस पे गर्मी और सर्दी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बनी किसकी होती है, ये टीन एंटीमनी की बनी होती है और साथ में हमारा लीड होता है। क्या क्या होता है, टीन एंटीमनी और लीड। गर्म करने पर विस्तार नहीं होता। अगर हम इसको गर्म कर देना तो ये हमारी बढ़ती नहीं है, जैसी है वैसी ही रहती है। ऊपर लिखा भी हुआ है गर्म और सर्दी, जो गर्मी और जो सर्दी है उसका उस पर ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, छपाई में किया जाता है। छपाई में आपका कोई भी हो सकता है, कार्ड भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, किसी में भी आप यूज कर सकते हो। इसमें ओनली छपाई का बोला है। छपाई में आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे आप पैसे बना रहे हो या आप कोई कार्ड छाप रहे हो या आप बुक बना रहे हो, तो उसमें इसका यूज होता है। किसका, मृदुल धातु का। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा निक्रोम। निक्रोम जो होता है वो निकिल और क्रोम का बना है। देखो इसके तो नाम से ही क्लियर है, नी मतलब निकिल कर लो और क्रोम CH मतलब क्रोम कर लो, तो निकिल और क्रोम। इसका प्रयोग गर्म तत्वों को बनाने में किया जाता है जिनसे हम हीट लेते हैं ना, उनसे। जैसे हम ये हीटर होता है, इसमें यूज होता है, लिख भी रखे एग्जाम्पल भी, इलेक्ट्रिक हीटर कोयल। जो आपका हीटर होता है ना इलेक्ट्रिक, उसमें भी आपका जो कोयल होती है वो निक्रोम की बनी होती है। इलेक्ट्रिक गैस आयरन प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, जो आपकी प्रेस का जो गर्म वाला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, निक्रोम का बना होता है। और इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर में भी आपका प्रयोग इसी का ही होता है। जो आपका हीटर होता है ना, पहले इस तरीके के जो आते थे उसमें एक वायर होती थी इस तरीके की लो की, सर्कल भी होता था, सर्कल नहीं उसमें राउंड राउंड सा होता है स्प्रिंग का, वो होता था इलेक्ट्रिक कोयल, तो वो आपकी निक्रोम की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी गन मेटल। गन मेटल को हम गन धातु बोलते हैं। गन मेटल हमारे टीन और कॉपर प्लस जिंक की बनी होती है। टीन, कॉपर और जिंक। आप इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हो, ब्रोंज से। ब्रोंज हमारा किससे बना होता है, टीन प्लस आपका कॉपर से बना होता है। अगर हम इसमें ऐड कर दे जिंक तो ये हमारी गन धातु बन जाएगी। अब देखो इसमें अमलगम। अमलगम क्या होता है, हमारा मरकरी होता है, मरकरी को हम अमलगम बोलते हैं। पारे को लोहे के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। मतलब अगर किसी और वस्तु के साथ इसको रख दोगे, मतलब धातु के साथ रख दोगे तो ये अमलगम बना देगा, लेकिन आप इसको लोहे के साथ रखोगे तो ये हमारा अमलगम नहीं बनाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है जर्मेनियम सिल्वर। जर्मेनियम जो सिल्वर होता है उसमें कॉपर, जिंक और निकिल होता है। क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकिल। इसको जर्मेनियम और सिल्वर को आप कजन से याद रख सकते हो। सी ये लिख रखा ना कजन, CZN। सी से हम क्या कर लेंगे, कॉपर, जड़ से हम जिंक और एन से निकिल। कजन, कजन से हमारा क्या है, जर्मेनियम सिल्वर। अब देखो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसमें चांदी नहीं होती। आपका सीधा पूछा जाता है कि जो जर्मेनियम सिल्वर होता है जिसके नाम में ही सिल्वर है और उसी में चांदी नहीं है, मतलब उसी में सिल्वर नहीं है, तो वो क्या है हमारा जर्मेनियम सिल्वर। ठीक है, इसका प्रयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, जो आभूषण बनते हैं, जो भी आपके क्या बोलते हैं नेकलेस वगैरह बनते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है आज का हमारा जो टॉपिक था अलॉय, वो यहीं तक ही था। अलॉय में आपने कितने पॉइंट पढ़े हैं, आपने 8 पॉइंट पढ़े हैं। ये 8 के 8 जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% फंसता ही फंसता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। देखो अगर आप सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप लास्ट टाइम में बिल्कुल ही 0 टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर लास्ट के आप 20 दिन में पढ़ोगे ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। अभी से कर लोगे तो आपको पढ़ने की भी हैबिट हो जाएगी। सीटेट में क्या होता है, थ्योरी ज़्यादा आती है, तो थ्योरी ज़्यादा आती है ना, उसको पढ़ने में हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं कि क्या है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत भी हो जाएगी, जो आपका सीटेट होगा तब तक का। अभी देखो मैं आपको मैथ और आपको साइंस करा रही हूँ और साथ में मैथ और प्लस में EVS करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। उनसे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैथ का जो मटेरियल है वो मेरे जो चैनल है इस पर बहुत सारा करा दिया है मैंने, अभी एस्टेट कराया था तो बहुत सारा मिल जाएगा। बट आपको साइंस का नहीं मिलेगा, इस वजह से मैंने साइंस स्टार्ट कर दी है। फिर भी अगर आप कोई भी टॉपिक करना चाहते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो साइंस का या मैथ का, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो भी करा दूंगी। ओके, थैंक यू।